कंपनी का हिस्सा है या आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपके पास में क्या क्या पावर हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर हैं, आपके पास में कोई किसी कंपनी का हिस्सा है, मतलब शेयर हैं, तो आपके पास में राइट बनता है कि आप उससे एनुअली, जो सालाना एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वो आप मैनेजमेंट से बुला सकते हो। आजकल तो ज़्यादातर जो है, क्योंकि सब डिजिटलाइज हो गया है और सभी अपनी कंपनियां जो एनुअल रिपोर्ट है पीपीटी के रूप में, वो उसी पे अपलोड कर देती हैं वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम, उसमें आप जा सकते हो। उसमें जो मैनेजमेंट है, हर 3 महीने में जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उस क्वार्टरली रिजल्ट पे जो उनकी एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब ये मान के चलो, मैनेजमेंट जो इन्वेस्टर है उनके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है ना, उनका जवाब देता है। क्योंकि आप एज द ओनर हो, आप नौकर नहीं हो। जब आपने किसी कंपनी में, सपोज करो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, आपने मतलब 1 करोड़ के शेयर उठा लिए, 1 करोड़ का हिस्सा, मतलब उस कंपनी का जब बिजनेस था, उस बिजनेस का आपने पार्टनरशिप डाल ली, तो अब आपके पास में फंडामेंटल राइट आ जाते हैं जो एक प्रमोटर के पास होते हैं। बस प्रमोटर क्या है कि मैनेजमेंट को संभालता है, आप उस मैनेजमेंट से दूर रहते हो, बट आपके पास में वो सभी राइट हैं। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें आप जा कर के अपनी बात रख सकते हो, डिविडेंड के ऊपर आपसे राय मांगी जा सकती है। आप कंपनी के जो उठाए गए डिसीजन है, कंपनी कोई कदम उठा रही है, उनके आने वाले भविष्य में क्या परिणाम होंगे, या कंपनी अपना कोई एसेट बेच रही है तो वो क्यों बेच रही है, उसका मतलब उनका जो कॉम्पिटिटर है वो ऐसा क्या कर रहा है कि आप उससे बेहतर कर सको। ये सब जो ना एक इन्वेस्टर की फंडामेंटल राइट हो सकता है, वो उस कंपनी से एनुअल जनरल मीटिंग में पूछ सकता है। और वो भी जब अब आजकल क्या है, सभी चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। अब तो आपको जो भी मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल भी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उन पे पीपीटी के नीचे ही कॉन्फ्रेंस कॉल लिखी होती है, उसी कॉन्फ्रेंस कॉल के रूप में मिल जाता है। बट जब लोग बाग स्टॉक मार्केट में आते हैं और स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो उनसे सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो ये होती है कि वो स्टॉक को खरीदते हैं और 2 रुपये ऊपर गया बेच देते हैं। देखो, पेशेंस मांगता है कोई भी बिजनेस हो, उसमें आप निवेश करो ना, आप धैर्य रख के बैठो। मैंने ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं साथियों कि वो उन कंपनियों ने कैपेक्स किया, बिजनेस मॉडल बढ़ाया, और वो 2 साल तक कहीं नहीं गई। उनका स्टॉक अगर 2 रुपये पे था तो 1 रुपये 80 पैसे और 1 90 पैसे। मैं पीएनजी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण से और बड़े पे रहा हूँ। रेडिको खैतान की आपने कितने लोगों ने जो गेम प्ले होते देखे, 300 से आज 2000 पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कितने लोगों ने देखा, आज 500-700 रुपये से आज 4000 रुपये है। मैं ऐसा केवल 1-2 स्टॉक की बात नहीं बता रहा। फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो धैर्य नहीं रख पाते, संभल के नहीं बैठ पाते, इसीलिए फेल हो जाते हैं। आज बात करने